बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत फलीम है। नाज़रीन, निहायत ही तहलका खेज एक इंटरव्यू पूरी दुनिया के अंदर गूंज उठा और उसकी गूंज पूरी दुनिया ने ना सिर्फ महसूस की बल्कि उसके ऊपर गौर गौज भी शुरू कर दिया गया है। ये इंटरव्यू एक ईरानी सदर है पज़ेश्कियान, उनकी तरफ से दिया गया है और इस खुसूसी इंटरव्यू के लिए जो वक्त मुकर्रर किया गया उस वक्त की भी बहुत ही अहमियत है। तकरीबन 2 हफ्ते पहले तक ईरान के अंदर कुछ ऐसी सरगर्मियां पेश आई जिसके बाद ये इंटरव्यू हमारे सामने आया। वो सरगर्मियां क्या है वो भी आपके साथ शेयर करूंगी, लेकिन जो मौजूदा सूरत हाल है ये भी मैं आपको अपडेट कर देती हूँ कि ईरानी सदर पिज़ेश्कियान ने ये जो खुसूसी इंटरव्यू दिया है इसका जो एक अहम नुक्ता है वो इसराइल के गिर्द घूमता है, जो ईरान के मुस्तकबिल के हवाले से बात करता है, मगर इसराइल को भी वो मुतनब्बे कर रहा है बहुत सारी चीजों के हवाले से जिनके ऊपर गौर गौस करना अभी बाकी था, या इसराइल ये अपनी हद तक समझ रहा था कि वो इन चीजों को लेकर शायद कामयाब हो चुका है। ईरानी सदर पज़ेश्कियान ने इस इंटरव्यू में बताया है कि इसराइल मजीद कोई भी जंगी शरारत करने के अगर मूड में है तो ये जान ले कि इस वक्त ना सिर्फ ईरानी कौम बल्कि ईरानी अफवाज, उनके दस्ते भरपूर तैयारी के साथ खड़े, और इस मर्तबा ऐसा नहीं होगा कि इसराइल जो चाहेगा मन चाहेगा अमेरिका के साथ मिलकर ईरान के खिलाफ करेगा। इस बार इसराइल के घर में घुस के उसको मारा जाएगा। ईरानी सदर पज़ेश्कियान ने इस चीज के हवाले से बार बार इसराइल का नाम लिया और इस इंटरव्यू में बार बार इसराइल के हवाला दिए हैं, वो इसलिए ताकि ये गूंज पूरी दुनिया में तो फैले फैले, मगर असल मकसद है इसराइल को मुतनब्बे करना, और ईरानी सदर ने वो काम अपना कर दिखाया है। अमेरिका ये समझ रहा था कि हमने इनके जो यूरेनियम अफसूदगी के पॉइंट्स हैं उन जगहों को जिस तरह से टारगेट किया, टारगेट करने के बाद शायद अब ईरानी कौम या ईरान की हुकूमत इस काबिल नहीं रही कि वो दोबारा से यूरेनियम की अफसूदगी कर सके। लेकिन अमेरिका के जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उन्होंने ही अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को ये वाजे किया था कि आप ये जो दावे कर रहे हैं कि ईरान को बड़े पैमाने पर आपके हथियारों के जरिए नुकसान पहुंचाया गया वो सारी खाम ख्याली थी, मगर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी एजेंसियों के इन रिपोर्ट्स को मुस्तरद कर दिया था। हकीकत अब दुनिया के सामने खुलकर आ गई है और ईरानी सदर ने भी इस खुसूसी इंटरव्यू में अपने जो यूरेनियम अफसूदगी के पॉइंट्स हैं उनके हवाले से बड़ा क्लियर कट पैगाम दिया है कि यूरेनियम अफसूदगी हमारी जारी थी, जारी है और जारी रहेगी। अगर कोई ये समझ रहा है कि उनके दबाव में आके या जंगबंदी के इस लॉलीपॉप के बाद हम अपने यूरेनियम अफसूदगी के प्रोग्राम को बंद कर देंगे तो ये उनके ख्वाब ख्याली है। ये उनकी एक ऐसी सोच है कि जो खुली आंखों में ख्वाब देखने के मुतरादिफ है। ईरानी अपने यूरेनियम अफसूदगी के इस प्रोग्राम को किसी सूरत में किसी के भी दबाव में आके बंद नहीं करेंगे। होना कुछ यूं हुआ कि मगरबी ममालिक इस वक्त सर जोड़कर बैठे कि ईरान के लिए क्या रास्ता निकाला जाए। अभी उनको ये अंदाजा नहीं था कि ईरानी सदर पज़ेश्कियान एक इंटरव्यू देने जा रहे हैं। मगरबी ममालिक सोच रहे हैं कि चूंकि अब तमाम उनके पॉइंट्स को हमने खत्म कर दिया तो अब ईरानी कौम के लिए क्या हो सकता है, क्या किया जा सकता है, क्या बेहतरी की गुंजाइश हो सकती है, या क्या रास्ता उनके लिए हमवार हो सकता है। मामला कुछ यूं है कि कोई रास्ता निकले या ना निकले, ईरान ने बताया है कि उनके पास रास्ता मौजूद था और है, और ये रास्ता मौजूद रहेगा, क्योंकि उनका यह ख्याल है कि जिस तरह से उनके जौहरी साइंसदानों के ऊपर हमले किए गए, जिस तरह से उनकी जो फौजी क़यादत है उनको टारगेट किया गया, उनको शहीद किया गया, तमाम दर्जनों लोगों को, तो उसके बाद उनका ख्याल था कि शायद ये जौहरी प्रोग्राम रुक जाएगा। ईरानी सदर पज़ेश्कियान ने ये वाज़ेह किया है कि सहूलियात के अंदर हमारी इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं है। अगर हमारा दुश्मन ये समझ रहा है कि हमारी सहूलियात को निस्त नाबूद करने के बाद शायद हमारे अंदर से सब चीज़ें खत्म हो जाएंगी, तो ये जो फार्मूलाज हैं ये हमारे साइंसदानों के जहनों के अंदर मौजूद है। हमारे सहूलियात से कोई अमल दखल नहीं है, बल्कि हमारे जहनों के अंदर वो मौजूद है और इसी तरह से जारगुजारी भी है, और उसी तरह से यूरेनियम अफसूदगी पे हम लोग जो है वो अपना काम जारी किए हुए हैं। ये ईरानी सदर पज़ेश्कियान का इंटरव्यू तो आज आया ना बुध के रोज, लेकिन इससे पहले पीर के रोज भी जो ईरान के वजीर खारजा हैं अब्बास इराक्ची, उन्होंने फॉक्स न्यूज को एक इंटरव्यू दिया, और बड़ा ही स्पेशल किस्म का इंटरव्यू इसलिए था क्योंकि इस वक्त दुनिया की नजरें इस बात पर मरकूज है कि इसराइल और अमेरिका की बम्बारमेंट के बाद ईरान को बर्बाद करने के बाद, तबाह करने के बाद ईरान क्या सोच रहा है। अब्बास इराक्ची ने भी फॉक्स न्यूज पर बैठ के पूरे मगरबी मीडिया को ना सिर्फ ललकारा बल्कि ये भी बताया कि हमारा यूरेनियम अफसूदगी का प्रोग्राम जारी है और वो किसी सूरत ना रुकेगा, ना ही रुका है। कुछ दिन पहले हमारे सामने ये खबर आई थी कि इसराइल ने जो हमले किए हैं उन हमलों में जो रिसेंट अटैक्स हुए हैं उनमें जो ईरानी सदर पज़ेश्कियान है उनको भी मामूली जख्म आए।
जब इस खुसूसी इंटरव्यू जो कि आज रिलीज हुआ उसमें उनसे पूछा गया कि पज़ेश्कियान साहब आप भी जख्मी हुए हैं तो क्या है, आपके जख्मों के हवाले क्या है, तो उस पे ईरानी सदर ने ये वाजे किया वो जख्म और वो चोटें बहुत ही मामूली नौइयत की थी जो उनके लिए जानलेवा साबित नहीं हो सकती थी। लेकिन इसराइल का जो एक वाहिद एन मकसद था वो मकसद ये था कि इनकी फौजी क़यादत को तो हमने खत्म कर दिया, इनकी जोहरी साइंसदानों को हमने शहीद कर दिया, जो इनकी पॉलिटिकल लीडरशिप है उसको भी खत्म किया जाए ताकि जो ईरान के अंदर अफरा तफरी है वो भरपूर अपना रंग दिखाए और फिर कोई बाहर का बैठा हुआ दुश्मन ईरान के ऊपर हमलावर और अपनी मर्जी की यहाँ पर इंतजामिया, अपनी मर्जी की हुकूमत जो है उसका कयाम अमल में ला सके। लेकिन ईरानी सदर पज़ेश्कियान ने कहा कि वो महफूज हैं और इस मर्तबा अगर कोई शरारत ईरान के खिलाफ अमेरिका हो या इसराइल, खासतौर पर इसराइल को उन्होंने मुतनब्बे किया कि अगर करने की कोशिश की तो घर में घुस के आप लोगों को ना सिर्फ ललकारा जाएगा बल्कि ऐसी हमकारी जरबे लगाएंगे जिसका इसराइल के पास मरहम मौजूद नहीं होगा। फिर एक और चीज है, जब ईरान और इसराइल के दरमियान जंग चल रही थी, 12 रोजा खतरनाक तरीन जंग थी जिसको आखिरी मराहिल में अमेरिका ने इसराइल की तरफ से आके टेक ओवर किया और उसके बाद ईरान के ऊपर बाकायदा तौर पर जिस तरह से खतरनाक और मौलिक किस्म के हथियार फेंके गए वो ईरान के लिए नाकाबिले फरामोश था। लेकिन ये वाजे किया गया है कि मगरबी मीडिया ने इसराइल को जो जरबे ईरान की तरफ से पहुंचाई गई या ईरान के जो हामी ग्रुप्स हैं उनकी तरफ से पहुंचाई गई, तो लोगों का या मगरबी मीडिया का ये प्रोपेगेंडा था कि इसराइल को इतना नुकसान नहीं पहुंचा। इसके ऊपर ईरानी सदर ने ये वाजे किया, हमारे पास बाकायदा सबूत हैं, ठोस सबूत मौजूद हैं कि ईरान के हवाले से तो इत्तलात पूरी दुनिया में फैलाई जाती रही, मगर जो कुछ इसराइल के खिलाफ ईरान और उसके हामी ग्रुप्स ने किया उसके ऊपर बात इसलिए नहीं की जा रही ताकि कहीं पर इसराइल का इमेज डैमेज ना हो और ये पता ना चले कि कितना हमने नुकसान इसराइल को उसके घर में जाकर पहुंचाया है। और इस बार भी उन्होंने कहा है कि ये जो जंगबंदी की बातें कर रहे हैं ना, हम ये समझते हैं कि किसी भी किस्म की कोई जंगबंदी नहीं है, ईरान और इसराइल के माबैन कोई जंगबंदी नहीं है, सिर्फ एक तातुल है और ये तातुल किसी भी लम्हे खत्म हो सकता है। और अगर ये तातुल खत्म होता है तो ईरानी कौम और ईरानी अफवाज तैयार हैं। अब जो मैंने आगाज में 2 हफ्ता कबल की बात की, तकरीबन 2 हफ्ते से ईरान के मुख्तलिफ ऐसे मकामात हैं जहां पर आग के वाकयात पेश आ रहे हैं, जहां पर छोटे मोटे धमाकों की गूंज सुनाई दे रही है और लोगों के अंदर एक खौफ है कि ये किस किस्म के मामलात हैं, ये वाकयात क्यों रूनुमा हो रहे हैं ईरान के अंदर। वहां जो अवाम है उसको काम डाउन करने के लिए किसी ना किसी तरह ये कायल उन्हें किया जा रहा है कि ये जो आग लग रही है या धमाकों की आवाजें आपको हल्की फुल्की महसूस हो रही हैं, इसकी वजह ये है कि जो पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर है ईरान में वो तबाह हो रहा है या कहीं पर कचरे में आग लगी है तो कुछ ना कुछ ऐसा कचरे में मौजूद होता है जो फट जाता है, उसकी आवाज महसूस होती है। लेकिन दर हकीकत नाम ना जाहिर करने की शर्त पे ये बयान सामने आ रहे हैं कि इन तमाम तकरीबी कार्रवाइयों के अंदर इसराइल का अपना हाथ मौजूद है और इसराइल अभी भी ईरान के अंदर तकरीब कारी करने से बाज नहीं आ रहा। यही वो खास वक्त था कि आज एक खुसूसी इंटरव्यू ईरानी सदर पज़ेश्कियान का हमारे सामने आया और इस इंटरव्यू में उन्होंने इसराइल को मुतनब्बे किया इस बात पर कि अब अगर कोई भी शरारत ईरान के हवाले से करने की कोशिश की गई तो अब फिर पहले जिन हिस्सों पे हमने माफी दे दी या हम फिलहाल रुक गए वो चीजें नहीं रुकेंगी। लेकिन हाँ, जो लोग ये समझते हैं या अमेरिका कहता है कि ईरान के पास एटमी या जौहरी हथियार नहीं होना चाहिए, तो ईरान भी कहता है बिल्कुल हम जौहरी हथियार हासिल नहीं करना चाहते, लेकिन जो हमारे कौमी सलामती के या हमारे जो कौमी मफादात हैं उनको अमेरिका की वजह से हम बालाए ताक नहीं रख सकते। और जो हमारा यूरेनियम अफसूदगी का प्रोग्राम जारी था, बार बार पूरी दुनिया को बता रहे हैं कि वो हमारे पुरअमन मकासद के लिए जारी है, जारी रहेगा। लेकिन अगर किसी को मुज़ाकरात करने हैं तो फिर सिफारतकारी का एक बेहतरीन रास्ता खुला है। सिफारतकारी के जरिए आप इस मौके का जो है वो फायदा उठा सकते हैं और ईरान के साथ मुहाज़राए की बजाय सिफारतकारी के जरिए यूरेनियम अफसूदगी के प्रोग्राम पर बात हो सकती है। इजाजत दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, खुदा हाफ़िज़।